इस सीन में मिस्टेक क्या है वो मैं बताता हूँ, पर पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे फैंस में भी सेम मेरे वाला कीड़ा है या नहीं। अगर है तो बताओ कि हु इज होल्डिंग एन एंड्रॉइड। नहीं मतलब मैं इसका आंसर वीडियो के एंड पर तो बताऊंगा ही, और अभी आप कमेंट में बताओ। मेरे को इतने दिन बाद लड़का मिला, वो भी गे निकला। सब्र का फल मीठा ही होता है। नहीं भाई सही से पकड़ा भी नहीं दीदी ने फेंकते हुए, पर फिर भी भाई उड़ के गिर रहे हैं। वाह भाई। इस मूवी में विजय सर का नाम है काली, और काली की सिर्फ एक ही चीज काली है, आईब्रोज उनकी। नहीं भाई वक्त इतना बीत गया है कि अब काली की दाढ़ी चिट्टी हो गई है, पर आईब्रोज को चिट्टा करना भूलेगा ये लोग। फिर में नॉक नॉक आजाद का बाप आया। पर उनकी एंट्री मारने से पहले यहाँ दो चिरकुट लोग खड़े हैं जो उड़ के गिरते हैं, पर भाई उन्हें ना पैर लगा, ना मुक्का लगा, ना कुछ और लगा। तो वो क्या विक्रम भैया के हवा से उड़ के गिर रहे हैं, क्योंकि भाई जो स्मोक पीछे उड़ रहा है ना, उसमें हल्का सा भी कोई शेडो नजर नहीं आ रहा, जिससे हमें पता चलेगा इन्हें कुछ मारा है। पर फिर भी पता नहीं है कैसे उड़ के गिर रहे हैं। एक्सप्लेन अस प्लीज। और मुंह में सिगार, कानों में टूटियां, आई मीन ईयरबड्स लगा के जो बेल्ट निकाल निकाल के मारी है। क्या अगला बंदा उड़ उड़ के गिर रहा है? अबे बेल्टें तो अपने डैडी से भी मुझे पड़ी हैं, पर मैं तो ऐसे कभी उड़ उड़ के नहीं गिरा भाई। और कानों में टूटियां जरूर लगाई हैं भाई ने, पर सुन कुछ भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि भाई ईयरबड्स की वायर्स इन्होंने अपनी शर्ट के अंदर डाली हुई है। और मोबाइल तो भाई बाहरी पॉकेट्स में डाले होते हैं ना, अंदर अंडरवेयर में थोड़ी ना डाला होगा भाई ने, जो वायर अंदर की तरफ जा रही है। और मोबाइल अगर डाला होता तो हिलता हुआ तो नजर आता ना, पर नहीं, इसका मतलब सिर्फ वायर डाली हुई है। सुन वोन कुछ नहीं रहा भाई। जवान भैया इस मूवी में इतने इंटेलिजेंट हैं कि ट्रेन हाईजैक कर ली, पर काला चश्मा कब पहनना चाहिए ये इन्हें पता ही नहीं है। ये मतलब भाई ट्रेन को टनल में रोका हुआ है और इतनी कम रोशनी है, पर अपने जवान भैया काला चश्मा लगाकर फिर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जवान भैया जब सब लड़कियों में नाचना चालू कर रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने चश्मा लगा लिया। चलो वो तो सही है, क्योंकि भाई अभी दिन है, पर अब तो भाई नाच नाच के रात हो गई, पर अभी भी चश्मा नहीं उतारा भाई ने। चलो अब तो इंडोर आ गए हैं सब, अब तो पक्का उतार दिया होगा। भाई इतने अंधेरे में भी चश्मा लगाकर नाच रहे हैं, बट व्हाई डूड? और भाई ये कौन सी जेल है जहाँ लड़कियों का ट्रक उलट गया है? नहीं बोला भाई इतनी लड़कियाँ, अबे मेरे को भी कोई क्राइम करना पड़ेगा और मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। इस सीन में विक्रम भाई ये ऐसे बैठे पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैमरा, जिसकी कोई केबल ही नहीं है। नहीं भाई अभी तक ऐसा कैमरा नहीं देखा जिससे आप टीवी पर लाइव जा सकते हो, वो भी प्रोफेशनल कैमरे से वायरलेसली, और वो भी किसी एंटीना के बिना। पर भाई गए हुए लाइव, वो भी टीवी पर। और इस ट्रेन हाईजैक वाले सीन में जितने लोग बैठे हैं ये सीटें चेंज करी जा रहे हैं। नहीं मतलब जवान भैया जब ढूंढके लगाते आ रहे हैं तो इन अंग्रेज चचा के साथ ये लड़का बैठा हुआ है, पर जब ये इस मोटू से बात कर रहे हैं तो उनके बीच में ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई, और इस लड़के के साथ भी चश्मे वाला लड़का ही बैठा हुआ है। पर कुछ देर बाद ये लड़कियां आ जाती हैं। अब ट्रेन हाईजैक हो तो मेरे जैसे बंदे की तो फटके हाथ में आ जाए पेंट, पर इन लोगों का किसी एक सीट पे दिल नहीं लग रहा, जो सीटें चेंज करी जा रही हैं बार बार। लोग इस मूवी में एसआर के पुलिस के रोल में भी दिखाई दिए जाएंगे, वो भी दिल्ली की। और सुना है दिल्ली की पुलिस होती है दिल वाली, मीनवाइल लंदन की पुलिस बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब इस में जवान भैया जिस मेट्रो बस के अंदर जा रहे हैं वो एकदम चकाचक बिल्कुल भी नहीं भरी हुई, बस एक साइड से भरी हुई है, पर दूसरी साइड पर भाई 2-3 बंदे ही खड़े हैं। पर फिर भी पता नहीं ये चिरकुट लोग खड़े क्यों हैं भाई। नहीं मतलब पहली मेट्रो बस देखी है जहाँ लोग पहले बैठने के बजाय खड़ा होना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बैठा होता तो उनका सर बाहर विंडो से तो नजर आ रही होना चाहिए था ना, जैसे कि इस सीन में विंडो से ऊपर जा रहे हैं सबके टकले, आई मीन सबके सर, पर ना सब भी खड़े हो गए कि किसी तरह से भाई मूवी में आ जाए और एक्टिंग जाए तेल लेने। इस सीन में जवान भैया इतू सी पट्टी लेते हैं, लिटरली भाई इतू सी पट्टी लेते हैं, जो कि आई गेस 1 फुट की होगी, पर इतू सी पट्टी को भाई पूरे फेस पे लपेट लिया, जबकि भाई ये बैंडेज इतनी छोटी है कि हाथ पे सही से ना आए, और इन्होंने सर पे लपेट ली। और जब सेम पट्टी खोल रहे हैं तो अब ये इतनी लंबी भी हो गई कि खुली जा रही है, बट हाउ डूड? इस सीन में जवान भैया के हाथ बंधे हैं और हाथ बंधों में ये घूमकर इस चिरकुट को किक मार रहे हैं। तो जब ये मार रहे हैं तो अभी होंठ के नीचे कुछ भी नहीं है, आई मीन कोई खून वून का निशान नहीं है, पर जैसे कैमरा हल्का सा जूम मारता है तो होंठ के नीचे तो ये खून भी आ गया। अच्छा भाई ऐसा तब होता है जब आपका दोस्त कहे ना कि भाई लड़ाई होगी जल्दी से आ जा, बाकी सब भी आ रहे हैं, पर आप सबसे पहले ही पहुंच जाओ और बाकी कोई आया ही ना हो।
सॉरी। यहाँ जवान भैया प्लास्टिक कप में टी पी रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी फॉर वेट। अबे भाई ये तो कप में टी नहीं बल्कि पानी था भाई। अरे पानी में टी बैग लगा के कौन पीता है भाई? जो टी बैग लगाने पर भी कलर चेंज नहीं हुआ पानी का। और यहाँ तो एसआर के भैया ने इस चिरकुट को जितनी जोर से हथौड़ा मारा है, उससे तो इस चिरकुट का मुंह इतनी दूर गिरना चाहिए था कि सिर्फ मुंह से 200 मीटर का छक्का हो जाना चाहिए था। पर ये तो पूरे का पूरा ही पीछे उड़ के गिर रहा है। नहीं भाई, हथौड़ा मुंह पर लगा तो मुंह फटना चाहिए था ना, पीछे थोड़ी ना कोई गिरेगा। मजे की बात कि भाई हथौड़ा इस चिरकुट को इतू साब नहीं लगा। आप लोग कहोगे भाई कि अब तेरी मिस्टेक के लिए क्या वो रियल में मार दिया तोड़ा, तो भाई VFX से इजीली हो सकता है। जहाँ ये लोग 500 करोड़ मूवी का देते हैं, वहाँ मुझे भाई 50 रुपए दो, मैं हथौड़ा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फेस पर ही लगा है। और हाँ, अगर आपको मिस्टेक कोई दिखी हो जो मुझे ना दिखी हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम लोगों में भी तो है ना फिल्मी चीज का कीड़ा। रोड पर गाड़ियां जा रही है जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। नहीं, इस वाली में है, पर बाकी 2 गाड़ियों में कोई नहीं है भाई। ऊपर से इनमें टक्कर हुई तो आगे गाड़ियां फट गईं। पर इतनी दूर कौन सा ब्लास्ट हो रहा है रे बाबा? नहीं मतलब यहाँ तो कोई गाड़ी है ही नहीं ना, तो यहाँ वकरा ब्लास्ट हो ही जा रहा है। और इन गाड़ियों वाले सीन में धूप यहाँ से आ रही है क्योंकि शेडो इस तरफ है ना, पर जो रास्ते में एक ट्रॉली खड़ी है उसका शेडो तो नीचे की तरफ है। ऊपर से पिछली गाड़ी टकराई तो अब इतने पतले मटेरियल की कौन गाड़ी बनाता है जो टिन के शीट से बनी गाड़ी लग रही है ये? नहीं मतलब आप खुद ही देख लो भाई। भाई मेरे 3 साल पुराना अंडरवेयर मुझे ऐसे देख रहा होता जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा होता हूँ। तू मेरा पुत्र मसीह कर रहे हैं, मैं तेरे प्यो को शिकायत लाना। खैर वालों, मिस्टेक इतनी थी। अब मैं चलता हूँ स्टडी करने। वीडियो चलेगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और शुरू में मैंने जो आपसे मिस्टेक का पूछा था ना कि हु इज होल्डिंग एन एंड्रॉइड, तो उसका आंसर बताने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो और कमेंट कर दो, क्योंकि उसका आंसर है तू भाई। मजा आया।